ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रहस्य का नया संस्करण श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित आज 28वां भाग है। भगवान क्या चाहते हैं, इसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे। विजिताशो धीराजासित पृथु पुत्रः पृथु श्रवः यवीयभ्यो ददात काष्ठा भ्रातृभ्यो भातृवत्सलः। विजिताश्व राज्य करता था। इस विजिताश्व के वंश में हरेश्व नाम का राजा हो गया। हरेश्व राजा के वंश में प्राचीन बरही राजा हुआ। प्राचीन बरही राजा का विवाह शतद्रुति रानी के साथ हुआ। उनके घर 10 बालक हुए। ये 10 बालक ही 10 प्रचेता हैं। इन 10 प्रचेताओं को प्राचीन बरही राजा ने आज्ञा की, आप तप कीजिए, तप से शक्ति बढ़ती है। प्रत्येक इंद्रिय को संयम में रहना चाहिए, शक्ति का संग्रह करना चाहिए। जो बलवान है वह सब कुछ कर पाता है, जो दुर्बल है वह कुछ नहीं कर पाता। जो दुर्बल है वह धरती को भार रूप हो जाता है। जो अति दुर्बल है वह किसी की सेवा भी नहीं कर सकता। वह ऐसी इच्छा रखता है कि सब मेरी सेवा करें। बलवान बनिए। शक्ति के संग्रह में बहुत सुख है, शक्ति के विनाश में महा दुख है। शक्ति का विनाश न हो इसका ध्यान रखिए। ये 10 प्रचेता कच्छ प्रांत में जहाँ नारायण सरोवर है तप करने आए। नारायण सरोवर अति दिव्य सात्विक भूमि है। नारायण सरोवर में कोटेश्वर महादेव है। प्रचेता वहाँ गए। शुद्ध भाव से जो घर छोड़ते हैं, भगवान शंकर उन्हें रास्ते में दर्शन देते हैं। भागवत में एक नहीं अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन है। भगवान शंकर सबके सद्गुरु हैं। सदाशिव भगवान जगत गुरु हैं। प्रचेताओं को शिवजी के दर्शन हुए। शिवजी ने प्रचेताओं को रुद्र गीत का आदेश दिया और कहा, इदम जपत भद्रम्बो विशुद्धा नृपनंदनः स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यार्पिताशयः। इस रुद्र गीत का जप कीजिए। जप करने से पाप जलते हैं, स्वभाव सुधरता है, वासना का विनाश होता है और जीवन दिव्य बनता है। दान देना, यात्रा करना, यज्ञ करना सरल है। शांति से एक आसन पर बैठकर जप करना कठिन है। आजकल श्रीमान लोगों को विश्वास हो गया है कि अधिक धन पाने से सरकारार्पण करना पड़ता है। इससे वो समझकर कृष्णार्पण करने लगे हैं। आपके पास आजकल श्रीमान लोगों को विश्वास हो गया है कि अधिक धन पाने से सरकार अर्पण करना पड़ता है, सरकार को अर्पण करना पड़ता है। इससे वे समझदार कृष्णार्पण करने लगे हैं। आपके पास धन है तो यज्ञ करना, मंदिरों का जीर्णोद्धार करना आदि अच्छा है, पर इससे पाप छूटेगा नहीं। यज्ञ करने से, मंदिर में सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, पर पाप छूटता नहीं है। वासना का विनाश नहीं होता है। शांति से एक आसन पर बैठकर जप कीजिए। निरंतर जप करने से जीवन सुधरेगा। निरंतर जप किए बिना जीवन सुधरता नहीं है। आपकी आदत भी नहीं छूटती है तथा वासना का विनाश नहीं होता है। निरंतर जप करने की आदत डालिए। प्रचेताओं को शिवजी की आज्ञा हुई कि रुद्र गीत का जप कीजिए। प्रचेताओं ने पूछा कि कब तक जप करें। शिवजी ने कहा, भगवान नारायण जब तक आपके सम्मुख प्रकट न हो तब तक आप जप छोड़िएगा नहीं। शिवजी की आज्ञा के अनुसार प्रचेताओं ने धैर्य रखकर शांति से नारायण सरोवर में 10,000 वर्ष तक रुद्र गीत का जप किया। कितने दिन जप किया? 10,000 वर्षों तक। सादा भोजन करते हैं और सारा दिन जप करते हैं। कई लोग 5-10 वर्ष जप करते हैं और कहते हैं कि अभी भगवान नहीं दिख रहे हैं। भगवान क्या इतने सुलभ हैं कि 5-10 वर्ष भक्ति करने पर आपके समक्ष आकर खड़े हो जाएंगे? भक्ति से जप करने से पाप जलते हैं। भगवान के दर्शन न हो तो भी भक्ति करते ही रहिए। भगवान दर्शन देंगे ही। ऐसा कौन पिता है कि जिसकी पुत्र को देखने की इच्छा नहीं है, पर पुत्र नालायक हो तो पिता को उसका मुंह देखने की इच्छा नहीं होती है। यह जीव लायक नहीं है, इससे परमात्मा दर्शन नहीं देते हैं।
जीव थोड़ा भी लायक होता है तो परमात्मा दर्शन देने आते हैं। धैर्य धारण करके निरंतर भक्ति कीजिए। एक आसन पर बैठकर परमात्मा के स्वरूप में मन को स्थिर कीजिए। मन स्थिर होने के लिए चंचल हो उठे तो आंखें स्थिर करिए। मन को स्थिर रखने की चिंता में न पड़िए। आंखों को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रखने का प्रयत्न कीजिए। मन आंखों का आधार रहता है। आंखें जहाँ जाती हैं मन वहीं जाता है। आंखें स्थिर करिए, साथ में जप कीजिए। आशा के साथ उत्साह से भक्ति करिए। कभी भगवान कृपा करके दर्शन देंगे। बाद में प्रचेताओं के पिता प्राचीन वर्ही राजा को नारद जी ने अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया है। प्राचीन वर्ही राजा कर्मकांडी थे। एक यज्ञ पूर्ण होता कि वे दूसरा शुरू करते, दूसरा पूरा होता कि तीसरा शुरू करते। अनेक यज्ञ उन्होंने किए। एक बार यज्ञ में नारद जी पधारे हैं। नारद जी ने पूछा कि भाई, तुमने बहुत से यज्ञ किए, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा कि नहीं महाराज, शांति नहीं मिली। नारद जी ने पूछा कि शांति नहीं है तो तुम यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा कि प्रभु ने मुझे बहुत धन दिया है तो ये यज्ञ के निमित्त करके संपत्ति का समाज में सेवा में सदुपयोग कर पुण्य कमा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, राजा उत्तम है पर शांति उसे नहीं मिलती जो आत्मरूप को जानते हैं, जिन्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं। तुम्हें तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, शांति कैसे मिल सकेगी? यह जीव संसार में इतना फंस रहा है कि उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं है, पर उसे अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है कि मैं कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली वतन कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। जिसे आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसका जगत संबंधी समग्र ज्ञान निष्फल है। एक भाई मुझसे कहते थे कि महाराज, मैं सब कुछ जानता हूँ, सारा संसार घूमकर आया हूँ, बहुत से वर्ष परदेश में रहा हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। उससे हमने पूछा कि भाई, तुमने सब कुछ देखा है पर क्या तुमने अपने को देखा है? क्या अपना स्वरूप तुमने देखा है? नारद जी ने प्राचीन वर्ही राजा को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल की एक कथा है। यह दो मित्रों की कथा है। एक का नाम था पुरंजन और दूसरे का नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात अति सरल और अति उदार है। मित्र की बहुत देखभाल करता है, सोचता है कि मेरा मित्र दुखी न हो, उसको प्रत्येक कार्य में वह सहयोग देगा, मदद देता है। अभिज्ञात का स्वभाव ऐसा सरल था कि वह सोचता कि मित्र के हाथ में मैं कुछ वस्तु दूंगा तो उसे लेने में संकोच होगा। अपने मित्र को मुझे बहुत कुछ देना है, लेने वाले को संकोच ना हो, इस तरह से ऐसे विवेक भाव से देना है। अभिज्ञात पुरंजन की सहायता करते हैं पर अपना स्वरूप छिपाकर करते हैं। अभिज्ञात ईश्वर है, पुरंजन जीव है। यो विज्ञाता हृतस्य तस्य पुरुषस्य सखेश्वर यन्य विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणहि। जीव और ईश्वर की मैत्री है। प्रत्येक कार्य में परमात्मा जीव को सहायता देते हैं पर स्वरूप छिपा कर देते हैं। यह बरसात कैसे आती है? बरसात देने वाला क्या वही कहीं दिख पड़ता है क्या? भगवान कहते हैं, भाई एक काम तुम करो और एक मैं करता हूँ। बरसात बरसाने का काम मेरा है। धरती में हल चला कर खेती करने का काम तेरा है। बरसात के बरसने के बाद बीज बोने का काम तुम्हारा है। बीज से अंकुर उत्पन्न करने का काम मेरा है। अंकुर प्रस्फुटित हो जाने पर खेत की रक्षा करने का काम तेरा है। अनाज उत्पन्न करने का काम मेरा है। अनाज उत्पन्न होने के बाद खाने का काम तेरा है। तुम्हारे पेट के अनाज को पचाने का काम मेरा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम। परमात्मा खाते नहीं है, मानव जो खाता है उसे पचाते हैं।
प्रत्येक के पेट में अग्नि स्वरूप नारायण विराजमान है। भगवान कहते हैं कि खाना खाने के बाद सो जाने का कार्य तुम्हारा है और तुम्हारे पास बैठकर सारी रात जागने का काम मेरा है। भगवान सोते नहीं हैं, भगवान जागते हैं। निद्रा में वे जीव का रक्षण करते हैं। नींद में है और कान में कोई जीव आता है तो क्या होता है? गाड़ी में जगह मिल जाए तो आप सो जाते हैं, पर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सो जाए तो वह आधा घंटा आराम करे तो गाड़ी का क्या होगा? भगवान कहते हैं यह जीव तो मुसाफिर है, वह भले ही सो जाए, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ ना। भगवान जाग रहे हैं, इसका एक प्रमाण भी है। आप शैया में बैठकर भक्ति करिए। सोने से पहले आधा घंटा भक्ति करना जरूरी है। एकदम शैया में न घुस जाइए, शैया को पवित्र कीजिए। आधा घंटा प्रभु के नाम के जप कीजिए। परमात्मा के चरणों में बार बार वंदन कीजिए। भगवान के साथ प्रेम से बातें करिए। भगवान से कहिए कि आपकी कृपा से आज का दिन पूरा हुआ। सुबह 4 बजे उठकर आपका ध्यान करना है। आप मुझे 4 बजे जगा दीजिए। भगवान को इतना कहकर सो जाइए, आपके भगवान आपको 4 बजे जगा देंगे। जीव ईश्वर की मैत्री है। पुरम शरीरम जनयति स पुरंजनः। अपना शरीर जीव स्वयं उत्पन्न करता है। पूर्व जन्म में जो कुछ वासना थी उसी के अनुसार शरीर मिला है। इस जन्म में जो वासना दृढ़ होगी उसी के अनुसार भावी शरीर निश्चित होगा। पुरंजन जीवात्मा है, अभिज्ञात ईश्वर है। एक बार पुरंजन ने अभिज्ञात से कुछ न पूछा और घूमने चला गया। वह 9 द्वारों वाली नगरी में प्रविष्ट हुआ। मानव शरीर वही 9 द्वार वाली नगरी है। 5 द्वार, 2 आंखें, 2 कान और 1 मुख पूर्व में है। 1 द्वार, 1 कान दक्षिण में है और 1 द्वार, दूसरा कान उत्तर में है। 2 द्वार पश्चिम में है। जीवात्मा ईश्वर से बिछुड़ गया है और 9 द्वारों वाली नगरी में प्रविष्ट हुआ है। बुद्धि के साथ उसका विवाह हुआ है। बुद्धि ने कहा कि अपने माता पिता को मैं नहीं जानता हूँ, मेरा वतन कहाँ है यह मुझे ज्ञान नहीं है, मैं स्वयं जानती नहीं हूँ। 11 नौकर मेरी सेवा करते हैं। ये 11 हैं पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वां मन। पुरंजन ने सोचा कि चाहे किसी भी जाति की हो, पर है बहुत सुंदर। आजकल प्रगतिशील लोग जाति का विचार नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि हम आगे बढ़े हुए हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जाति धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जाति जन्म से मिलती है और मृत्यु के बाद परिवर्तित होती है। चाहे कुछ भी करिए, करेले को चीनी की चाशनी में 2-4 मास डुबो कर रखिए, करेले में बहुत मिठास आ जाएगी, पर क्या करेले की कड़वाहट कम होगी? मृत्यु के बाद ही जाति परिवर्तित होती है। कोई जाति निम्न नहीं है। प्रत्येक जाति में साधु संत हो गए हैं। जाति धर्म न छोड़िए। जाति धर्म छोड़ने वाले का कल्याण नहीं होता, उसका मन शुद्ध नहीं होता है। पुरंजन ने कुछ न सोचा। उसने सोचा कि किसी भी जाति की हो, पर है सुंदर, और उसने उस स्त्री के साथ विवाह किया। स्त्री का वह आशिक बना, एक क्षण भी उसे नहीं छोड़ता है। वह जहाँ जाती है वहाँ जाता है। वह कहे कि पानी पीना है तो वह कहता है प्यास लगी है। थोड़े समय में उसके 1100 लड़के हुए। बुद्धि के साथ विवाह के बाद एक एक इंद्रियों के सुख का वह संकल्प करता है। एक एक इंद्रियों के संकल्प 100 से अधिक होते हैं। ये लड़के बहुत शोरगुल करते हैं, बहुत शरारत करते हैं। एक दिन उसे शरीर छोड़ना पड़ा। स्त्री में बहुत आसक्त था, इससे दूसरे जन्म में स्त्री हुआ। वासना के अनुसार कलेवर बदल जाता है। अनेना पुरुषो देहानुपादत्ते विमुंचति, हर्षम शोकम भयम दुखम सुखम चानेन विंदति।
पुरुष स्त्री से बहुत प्रेम करे, स्त्री शरीर का बहुत चिंतन करे तो वह पुरुष मृत्यु के बाद स्त्री होता है। स्त्री पुरुष शरीर का बहुत चिंतन करे तो वह स्त्री मृत्यु के बाद पुरुष होती है। पुरंजन पुरुष था पर उसकी स्त्री में बहुत आसक्ति थी। उसने स्त्री का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा। इससे दूसरे जन्म में वह स्त्री हुआ। पूर्व जन्म में बोलता था मैं आया, अब मैं आई कहने लगा और ऐसा लगा समझने लगा कि मैं स्त्री हूँ। प्राचीन बरही राजा को नारद जी समझा रहे हैं कि स्त्रीत्व पुरुषत्व देह के भाव है। आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री भी नहीं है। आत्मा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। पर अनेक जन्मों के देहाध्यास के दृढ़ हो जाने से जीव ऐसा समझता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। इस देह भाव की तरह ज्ञान दृढ़ हो जाए तो समझ में आ जाए कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री भी नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। ऐसा ज्ञान जब दृढ़ हो जाता है तब जीवन नैया पार हो जाती है। जब आपको थोड़ा भी समय मिले तब चिंतन करिए कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, इस शरीर से मैं भिन्न हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। इस शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। जब थोड़ा भी समय मिल जाए तब आत्मस्वरूप का चिंतन कीजिए। जिसका भी आत्मस्वरूप का ज्ञान दृढ़ होता है उसे उतनी ही जल्दी परमात्मा का दर्शन होता है। देह संबंध छूटता है तब ब्रह्म संबंध होता है। देह संबंध उसका छूटता है जिसका आत्मस्वरूप का ज्ञान दृढ़ होता है। आत्मस्वरूप के ज्ञान को दृढ़ करने के लिए जप करिए, ध्यान कीजिए। यज्ञादि कर्म मन को शुद्ध करने के लिए है। चित्तस्य शुद्धये कर्म, मन को शुद्ध के लिए ध्यान करना चाहिए। जब मन शुद्ध होगा, नारद जी ने बोध दिया। प्राचीन बरही को आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ। प्राचीन बरही महाराज आदि नारायण परमात्मा का ध्यान कीर्तन करते हुए कृतार्थ हुए और ब्रह्मलीन हो गए। प्राचीन बरही राजा की 10 संतानें, 10 प्रचेता नारायण सरोवर में रुद्र गीत का जप कर रहे थे। इनको भी चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। प्रभु ने आज्ञा दी कि घर जाकर आप विवाह करिए। प्रचेताओं ने कहा हमें विवाह नहीं करना है। भगवान समझा रहे हैं कि विवाह किए बिना ही संन्यास लेंगे और मन में कभी विकार वासना आएगी तो बड़ा पतन होगा। विवाह सावधान होकर करिए। 1-2 संतान हो जाने के बाद संन्यास लेने में हर्ज नहीं है। यह जीव अनेक जन्मों से काम सुख भोग रहा है। माता पिता के मन में काम वासना के उदय होने से ही इस शरीर का जन्म हुआ है। शरीर का मूल काम है। विवाह करने पर काम को एक ही पुरुष में, एक ही स्त्री में स्थिर करके धर्म की मर्यादा में काम सुख भोग कर उसका त्याग कीजिए। 2 संतानों के जन्म के बाद आप संन्यास ले लीजिएगा। प्रचेताओं ने कहा महाराज, विवाह होने के बाद कैसा भी सावधान जीव असावधान हो जाता है। गृहस्थ का जीवन ही ऐसा होता है। गृहस्थाश्रम में सावधान रहकर रहना बड़ा कठिन है। कई लोग समभाव नहीं रख पाते हैं। कई माताएं बहुत चतुर होती हैं। भतीजे को छोटा पेड़ा देंगी और अपने पुत्र को बड़ा पेड़ा देंगी। जहाँ ममता है वहाँ समता नहीं है। जब भतीजे को पुत्र में समता नहीं रह पाती तब जगत में कैसे समता रहेगी। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी बात सच है। गृहस्थ जीवन ऐसा ही है। गृहस्थ जीवन में ज्ञान आवरण में रहता है, भक्ति में तब विघ्न आता है। पर आप एक काम करेंगे तो मैं असावधान नहीं रहने दूंगा। वैष्णव सैया में प्रभु के साथ सो जाते हैं। जो प्रभु के साथ सोते हैं उन्हें काम का स्पर्श नहीं होता। गृहेष्वा विशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवर्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामतः। प्रचेताओं के निमित्त से सभी गृहस्थ को यह उपदेश दिया गया है। प्रभु कहते हैं
कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद 24 में से 4 घंटों तक जो शांति से भक्ति करेंगे उन्हें पाप से मैं रोकूंगा, उन्हें असावधान होने से मैं रोकूंगा। 8-10 घंटे पेट के लिए धंधा करिए, 5-6 घंटे निद्रा में व्यतीत करिए तो कोई हर्ज नहीं है। परमात्मा के लिए 4 घंटे का समय रखिए। भगवान संपत्ति नहीं मांगते, वे तो समय चाहते हैं। धन से गरीब प्रसन्न होता है, लक्ष्मीपति को कमी कोई धन से प्रसन्न नहीं कर सकता। लक्ष्मीपति को कभी कोई भी धन से प्रसन्न नहीं कर सकता। मंदिर में से 200-500 की भेंट से भगवान की प्रसन्नता का पता नहीं। हाँ, मंदिर का पुजारी प्रसन्न हो सकता है। अरे, धन से प्रभु मिल सकते तो धनवान प्रभु को भी खरीद लेते, 1,00,000-2 लाख भेंट दे देते और कहते, प्रभु आपको 2 लाख भेंट दिए, अब आप बैठे रहिए। क्या 2 लाख रुपयों को लेकर प्रभु उसके घर में रहेंगे? प्राचीन समय में जितने भी साधु हुए वे प्रायः गरीब थे। श्रीमंत भक्त बहुत कम हुए हैं। भक्ति में धन गौड़ है। परमात्मा आपके पास से समय मांगते हैं। कथा सुनने के बाद अधिक नहीं पर 4 घंटों का समय प्रभु के लिए रखिए। एक साथ 4 घंटे नहीं बैठ पाते तो सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा और रात्रि सोने से पहले 1 घंटा भक्ति कीजिए। रात्रि में जो भक्ति नहीं करते हैं वे पाप करते हैं, उन्हें काम मारता है। फिर रात्रि में बहुत भक्ति करिए। 24 घंटों में से 4 घंटे भी जो भक्ति करते हैं उन्हें पाप से प्रभु बचाते हैं। प्रचेता घर गए और मारिशा नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। उनके घर पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया दक्ष प्रजापति। पुत्र के बड़े होने पर उन्हें राज्य सुपुर्द करके प्रचेता पुनः नारायण सरोवर चले गए। दक्ष पुत्र हुआ था, उसको राज्य देकर प्रचेता पुनः उसी सरोवर में गए जहाँ पहले वो तप करते थे। आदि नारायण परमात्मा का वे आराधना करने लगे। एक बार उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी के साथ उनका सत्संग हुआ। प्रचेताओं ने कहा कि गृहस्थ जीवन में अनजान में ही ज्ञान का आवरण पूर्ण करने के लिए अज्ञान आता है और मन अशुद्ध हो जाता है। बुहारी लगाने से घर स्वच्छ होता है तथा सत्संग करने से मन स्वच्छ होता है। हमें आप उपदेश दीजिए। नारद जी कहते हैं, जन्म उसका सफल है जो परमात्मा के ध्यान में देहभान भूल जाता है। विद्या वही है जो जन्म मरण के त्रास से मुक्त करती है। जगत को प्रसन्न करना अशक्य है, परमात्मा को प्रसन्न करना शक्य है। प्रचेताओं ने तब परमात्मा की सुंदर स्तुति की है। नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणा होयाय मनोबचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैर गताध्वने नमः। दर्शन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनने का निश्चय करिए कि भगवान मेरे लिए क्या कर रहे हैं। यह भी निश्चय कीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं, यह मुझे नहीं सुनना है। आप आज शांति से भगवान के नाम का जप कथा सुन रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि बैकुंठ में आज भगवान थोड़ी थोड़ी बातें करते होंगे कि यह सब कुछ छोड़कर मेरी कथा सुन रहे हैं, मेरा जप कर रहे हैं। लोग अच्छा कहते हैं, इससे लाभ नहीं है। लोग बुरा कहते हैं तो भी नुकसान नहीं है। जगत के साथ जीव का संबंध कच्चा है, जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। जगत के पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे पड़िए। वृक्ष के मूल में जो जल रहता है वह जल वृक्ष को प्रसन्न करता है। वृक्ष के एक एक पत्ते को पानी देने की जरूरत है। संसार वृक्ष का मूल परमात्मा है। जो परमात्मा को प्रसन्न करते हैं वे जगत को प्रसन्न करते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं। इसके बाद नारद जी ने प्रश्न पूछा कि ये प्रचेता कौन है। वह कथा भी मैंने समय अनुसार आपको सुनाई है। प्रचेता नारायण सरोवर में नारायण का ध्यान करते हुए प्रभु के चरणों में लीन हुए हैं। कहिए अब
आपको क्या सुनना है? विदुर जी ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपने मुझे बहुत सुंदर बोध दिया है। मैंने जो कुछ सुना है उसका मुझे मनन करना है। गौ माता को आप घास खिलाते हैं, तब वे निगलते हुए चारे को पेट में नहीं उतार देती, वे उसे जुगाली करके थोड़ा थोड़ा उतारती है। घर जाने पर कथा का चरवण करिए। घर जाने पर कथा का चरवण मतलब आप उसको सोचिए कि मैंने आज कथा में क्या सुना था। रोमंथन करिए, उसको रिपीट करिए बार बार कि हमने आज कथा में क्या सुना था। जुगाली करने का यत्न करिए, सोचिए कि आज मैंने कथा में क्या सुना था। पुरंजन कौन, अभिज्ञात कौन। कथा का एक एक सिद्धांत याद करिए। व्यक्ति ऐसे हैं कि कथा से उठकर कथा स्थान पर कुछ छोड़कर घर चले जाते हैं। लोग कथा में बैठते हैं तब तरह तरह के नियम लेकर बैठते हैं। कई लोग संपूर्ण कथा उपवास करके सुनते हैं, मात्र दूध फल लेते हैं। कई लोग सारा दिन उपवास करके रात्रि में एक बार भोजन लेते हैं, पर कई ऐसे नियम भी लेते हैं कि महाराज जो कुछ कहते हैं वह महाराज को ही अर्पण, और ऐसे स्वयं घर चले जाते हैं। तब वे कुछ नहीं ले जाते, सोचते हैं कि हम देने आए हैं, लेने नहीं आए। अरे कथा में कुछ लेकर आना है। सोचिए कथा से क्या मिला। आप सभी प्रवृत्तियों को छोड़कर बैठे हैं, आपको कुछ लाभ होना चाहिए। कथा पूर्ण होने पर सोचिए कि आज मेरे लिए कथा में क्या सुनाया गया। कथा ऐसी मधुर है कि वक्ता विवेक से कहता है, तो कथा में सभी को, बालक, युवक, स्त्री, साधु, सन्यासी, गृहस्थ, सभी को लाभ होता है। व्यास जी ने ऐसी ही कथा कही है। कथा सुनने के बाद थोड़ा सोचिए, चिंतन कीजिए। विदुर जी गंगा तट पर आदि नारायण परमात्मा की आराधना करके कृतार्थ हुए हैं। आज चतुर्थ स्कंद समाप्त हुआ है। इति चतुर्थ स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। आज हमने सुना पुरंजन की कथा और 10 प्रचेताओं की कथा हमने सुनी है। भगवान क्या चाहते हैं इसका विस्तार आज डोंगरे जी महाराज ने कहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने